एक 6 साल का लड़का जब मठ में आकर हिंदुत्व और अपने धर्म के लिए काम करने के लिए कहता है, तो उस वक्त पर लोगों को लगता है कि ऐसे ना जाने कितने योगी बनते हैं और कितने योगी भगवान का नाम लेते रहते हैं। लेकिन शायद ही उस वक्त पर किसी को अंदाजा होगा कि वो 6 साल का लड़का बड़ा होकर बाबा बालकनाथ बनेगा। वही बाबा बालकनाथ जिनको राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रबल दावेदारों में से एक माना जा रहा है। सामाजिक समीकरण भी इसका कारण है। कहा जा रहा है कि अहिरवाल क्षेत्रों में बाबा बालकनाथ की जो पकड़ है, क्योंकि वो यादव जाति से आते हैं और इसके कारण तिजारा विधानसभा क्षेत्र में भी जो अहिरों का इलाका पड़ता है, यादवों का इलाका, वहां पर इतनी बम्पर वोटिंग हुई कि तिजारा विधानसभा में इनका विरोध होता रहा, लेकिन ये विधायक बनकर विधानसभा में पहुंच गए। बाबा बालकनाथ की बड़ी चर्चा है। हमने सोचा कि विशेष रूप से यादवों के ऊपर पकड़ और जो एक छवि बनी हुई है कि आरएसएस तो केवल अगड़ी जाति के लोगों को आगे करती है, वही आरएसएस आज यादव जाति से आने वाले बाबा बालकनाथ के साथ खड़ी है कि इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि वो हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं। और हमने सोचा कि इन तमाम चीजों पर एक एक करके चर्चा की जाए। आगे बातचीत करने से पहले हमारा परिचय। और नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। महंत बाबा बालकनाथ, एक नाम जिसकी गूंज पिछले 2 दिनों में पूरे देश में सुनाई पड़ रही है और राजस्थान के लोगों के दिलों की धड़कन तेज है कि शायद इस बार बाबा जी राजस्थान की गद्दी को संभालेंगे। अब बाबा बालकनाथ कितने बड़े सामाजिक और राजनीतिक तौर पर हैसियत वाले आदमी हो सकते हैं, आप इस बात का अंदाजा लगाइए। कहा जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री अगर राजस्थान के बनेंगे तो इसका असर दक्षिण हरियाणा के दर्जनों विधानसभा सीटों पर जाएगा, कई लोकसभा सीटों पर जाएगा और विशेष तौर पर अहिरवाल क्षेत्रों में, मतलब कि यादव जहां पर रहते हैं, वो खुलकर बाबा बालकनाथ के कारण भारतीय जनता पार्टी के पाले में आएंगे। और दूसरी बात कि यादवों के अंदर हिंदुत्व का प्रचार प्रसार और जोर शोर से होगा और एक नई पीढ़ी राजनेताओं की निकलेगी इन जातियों से जो हिंदू धर्म के लिए काम करेंगे। अब बाबा बालकनाथ की राजनीति को जो लोग समझते हैं वह कहते हैं कि 150 से ज्यादा शैक्षणिक संस्थाएं जो हैं वो बाबा बालकनाथ के अंडर में आती हैं। अब आप इस बात को समझिए कि विश्वविद्यालयों से लेकर कॉलेज तक अगर 150 से ज्यादा शिक्षण संस्थान किसी आदमी के अंदर आए तो वह आदमी कितना बड़ा प्रभाव अपने आप का और जिसके बारे में चाहे उसके बारे में बना सकता है। बाबा बालकनाथ सबसे आगे चल रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए जाने के प्रबल दावेदारों में। अब बाबा बालकनाथ और बीजेपी और आरएसएस को लेकर जो एक छवि बनाई गई है कि चाहे कुछ भी कर लीजिए, वोट दीजिए, सीएम तो बनेगा कोई अगड़ा जाति वाला ही। आप इस बात को समझिए। ओबीसी राजनीति राजस्थान में भी बड़ी तेज थी। बालकनाथ ओबीसी भी हैं, यादव भी हैं। अब बालकनाथ यादव हैं, लेकिन उनके साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खड़ा है, आरएसएस उनके साथ खड़ा है कि बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अमित शाह वहां पर गए थे, वहां पर जाकर उनका आशीर्वाद भी लेते हैं क्योंकि वो महंत है। वसुंधरा राजे भी वहां पर गई थी, उनके मठ में बाबा का जाकर आशीर्वाद लेती हैं। और इन तमाम चीजों के इतर भविष्य की राजनीति के लिए बाबा बालकनाथ एकदम परफेक्ट साबित हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। फिलहाल अगर बाबा बालकनाथ के बारे में बात की जाए तो कहा जाता है कि रात जब 2:30 बजता है तो रात को 2:30 बजे एक महंत के तौर पर उनका ड्यूटी होता है कि वो उस वक्त पर अपने आराध्य का आरती उतारेंगे और रात 2:30 बजे बाबा बालकनाथ अपने नींद से उठकर भगवान का आरती उतारते हैं। इसके बाद दैनिक जीवन का जो कार्य होता है वो कार्य प्रारंभ होता है। और हमने ये तमाम कहानियां योगी आदित्यनाथ के बारे में सुनी है कि योगी आदित्यनाथ सुबह में 3 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं
और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बाबा बालकनाथ के लिए हरियाणा का गौशाला संघ सिफारिश कर चुका है बीजेपी से कि आप बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाइए। आरएसएस अंदरूनी तौर पर बाबा के साथ आ चुका है, मतलब कि मैसेज बीजेपी की आला कमान तक पहुंच चुका है। योगी आदित्यनाथ के चेले हैं बाबा बालकनाथ, तो योगी आदित्यनाथ पहले से साथ है। अब आगे देखिए कि क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल अगर बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री बने तो राजस्थान के साथ साथ हरियाणा और इसकी गूंज यूपी और बिहार तक आएगी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और जानकारी आएगी सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे के पीछे खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।